अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। दोस्तों, हाल ही में दुनिया भर में पासपोर्ट रैंकिंग की लिस्ट आई है जिसका मकसद दुनिया भर के लोगों को ये बताना है कि किस मुल्क के पासपोर्ट की क्या रैंकिंग है। किस मुल्क का पासपोर्ट लेकर उस मुल्क के शहरी बगैर वीजे के कितने मुल्कों में जा सकते हैं और कितने मुल्क ऐसे हैं जिनमें जाने के लिए उन्हें पहले से वीज़ा चाहिए होगा। इन सब मालूमात को फराहम किया है हैंडली एंड पार्टनर्स नामी लंदन की एक फर्म ने, जो दुनिया भर के लोगों को ग्लोबल सिटीजनशिप और रेजिडेंस के लिहाज से अपनी सर्विसेज फराहम करती है। इनकी फराहम करदा पासपोर्ट रैंकिंग लिस्ट के मुताबिक जापानी पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 और ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, जिस पर जापानी शहरी दुनिया के 193 यानी 193 मुल्कों का सफर बगैर वीजे के कर सकते हैं। इसी लिस्ट में जर्मनी, स्पेन, इटली, यूके, फ्रांस और अमेरिका के पासपोर्ट्स का भी जिक्र है, जिनका शुमार दुनिया के 10 बेहतरीन पासपोर्ट्स में होता है। जबकि बदकिस्मती से इसी लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट सिर्फ जंगों से तबाह मुमालिक शाम, इराक और अफगानिस्तान से ही अच्छा है। ये लिस्ट हमें ये भी बताती है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तानी दुनिया के सिर्फ 32 ममालिक में बगैर वीज़े के सफ़र कर सकते हैं, जबकि दुनिया के बाकी ममालिक में सफ़र करने के लिए पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा दरकार होगा। जिन 32 मुल्कों में पाकिस्तानी बगैर वीज़े के सफ़र कर सकते हैं, उनमें कतर, मालदीव्स, नेपाल, केनिया, युगांडा और सोमालिया जैसे ममालिक शामिल हैं। दरअसल पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी बुरी हालत की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि आम पाकिस्तानी भी हैं, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्क जाते हैं और ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका और यूरोप का सफ़र करते हैं, तो जब उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है तो बजाय ये कि वो वतन वापस लौटें, वो वहीं इस लालच में रुकना पसंद करते हैं कि शायद इन्हें वहाँ कोई रोज़गार मिल जाए और वहीं इन्हें सेट होने का मौका मिल जाए। इस वजह से जब वो वापस नहीं आते तो उनकी वजह से उन मुल्कों में पाकिस्तानियों का बुरा इंप्रेशन जाता है कि अगर इनको अपने मुल्क आने दिया जाए तो ये यहीं रुक जाते हैं और वापसी का नाम नहीं लेते, जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलने में मुश्किल होती है और इस वजह से हमारा पासपोर्ट भी दुनिया की नज़र में अपनी कदर खोता है। ऐसी ही एक और वजह गैर कानूनी इमिग्रेशन भी है, यानी कि जब कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करे और वहाँ के रहायशी बनने की कोशिश करे, जबकि वहाँ की हुकूमत की तरफ से उसे इसकी इजाज़त ना हो। इसकी मिसाल यूँ है कि बाज़ पाकिस्तानी शहरी कंटेनरों और ट्रकों में छुपकर ईरान दाखिल होते हैं, वहाँ से गैर कानूनी तौर पर तुर्की जाते हैं, इस उम्मीद से कि यूरोप में उनको सेट होने का मौका मिल जाएगा। इस सब के बायस भी पाकिस्तानी पासपोर्ट की कदर गिरती है कि जब बाहर के मुल्कों की हुकूमत इन गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को पकड़ती है तो उनमें पाकिस्तानियों की भी एक नुमाया तादाद शामिल होती है। एक और वजह यह भी है कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क माजी में दहशतगर्दी का शिकार रहा है, जिस वजह से हमारे मुल्क के इमेज को दुनिया में नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तानियों के बाहर आने जाने को मुख्तलिफ मुल्कों की सिक्योरिटी एजेंसीज खास तौर पर देखती हैं, जिस वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग खराब है और पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्कों का वीज़ा मिलने में मुश्किल होती है। मगर इस सब में पाकिस्तानी हुकूमत का भी काफ़ी कसूर है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसीज़ के बायस दूसरे मुल्कों के शहरियों को भी पाकिस्तानी वीज़ा हासिल करने में मुश्किल होती है। उन्हें वीज़ा हासिल करने से पहले बाज़ औक़ात पाकिस्तानी हुकूमत के एहलकारों के मुख्तलिफ सवालात का जवाब देना पड़ता है और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जमा करवानी पड़ती हैं, तब जाकर उन्हें पाकिस्तानी वीज़ा हासिल होता है। जब हमारी हुकूमत दूसरे मुल्कों के शहरियों के साथ ऐसा सलूक करती है तो जवाब में फिर दूसरे ममालिक भी हमारे शहरियों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं, जिसकी वजह से हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि हमारे किसी जानने वाले ने या दोस्त रिश्तेदार ने दूसरे मुल्क जाने के लिए वीज़े के लिए अप्लाई किया होता है, मगर कई महीनों के इंतज़ार के बाद भी उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और वो बाहर के मुल्क में नहीं जा पाता। ये सब बातें हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग पर असर अंदाज होती हैं और हमारे पासपोर्ट को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं। ये सब बातें बताती हैं कि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी ख़राब है और हमारा पासपोर्ट दुनिया के दूसरे पासपोर्ट्स के मुकाबले में कितना नीचे है। मगर हमें याद रखना चाहिए कि ये सब मुश्किलात ऑर्डिनरी पासपोर्ट यानी सब्ज़ रंग का पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत की आला शख्सियात जैसा कि MNAs, सेनेटर्स, वुज़रा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह के लिए नीले रंग का पासपोर्ट इशू होता है, जिसे ऑफिशियल पासपोर्ट भी कहा जाता है। इस नीले पासपोर्ट पर ये खास पाकिस्तानी शख्सियात दुनिया भर में आसानी से सफ़र कर सकती हैं और इन्हें किसी मुल्क का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि हमारी हुकूमत आम सब्ज़ रंग के पासपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास मौजूद ऑफिशियल पासपोर्ट पर वो आसानी से दुनिया के किसी कोने में भी जा सकते हैं। ताहम इस सब के बावजूद हम पाकिस्तानी अगर इस मसले की तरफ ध्यान दें और अपने पासपोर्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहले तो हमारी हुकूमत को उन दूसरे ममालिक से बात करना होगी जिन ममालिक का वीज़ा मिलने में पाकिस्तानियों को मुश्किल होती है।
عام طور پر یہ وہی ملک ہوتے ہیں کہ جن کے شہری اگر پاکستانی ویزے کے لیے اپلائی کریں تو انہیں پاکستانی ویزا ملنے میں مشکل ہوتی ہے۔ ان ملکوں سے بات چیت کر کے اگر ان ملکوں کے شہریوں کے لیے پاکستانی ویزے کا حصول آسان بنا دیا جائے تو یقیناً جواب میں یہ بھی پاکستانیوں کے لیے اپنے ممالک میں آنا آسان کر دیں گے، جس سے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ بھی اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی کمپین چلائے اور ایسے قوانین بنائے کہ جس کے ذریعے وہ پاکستانی شہری جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا قانونی طریقے سے باہر جا کر پھر ویزا ختم ہونے کے بعد واپس نہیں آتے، انہیں قانون کے تحت سزا ملے اور جرمانے بھی عائد ہوں، تاکہ وہ اس غیر قانونی حرکت کا کبھی بھی نہ سوچیں اور ان کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ ایسا کرنے سے دیگر پاکستانی شہری جو قانونی طریقے سے باہر جانا چاہتے ہیں انہیں ویزا ملنے میں آسانی ہوگی اور پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا میں عزت بھی بڑھے گی۔ اس پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر بنانے کا ایک طریقہ جو کافی وقت اور محنت بھی درکار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط بنائیں اور پاکستان میں غربت کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے نہ صرف بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا بلکہ پاکستانیوں کی ماہانہ آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس اضافے سے عام پاکستانی جو اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ روزگار کما سکیں، ایسا کرنے سے پہلے وہ 10 بار سوچیں گے، کیونکہ جس ملک میں انسان کے گھر والے، اس کے دوست یار اور رشتہ دار رہتے ہوں اور اس ملک میں اس انسان کو اچھا روزگار بھی مل رہا ہو تو اس ملک کو چھوڑنے کا کسی کو بھی دل نہیں کرے گا۔ نتیجتاً اس سے ہمارے وہ پاکستانی شہری جو روزگار کی خاطر غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا ویزا ختم ہونے کے بعد وہاں اوور سٹے کرتے ہیں اور واپسی سے کتراتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد میں بھی نمایاں کمی آئے گی، جس سے باہر کے ملکوں میں پاکستانیوں کا اچھا امپریشن جائے گا اور جو ملک عام پاکستانیوں کو ویزا دینے سے کتراتے ہیں وہ بھی آسانی سے ویزا دے پائیں گے۔ تاہم ان سارے نتائج کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی عوام کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی ذمہ داری اٹھانی ہوگی، جب بھی ہم مل کر پاکستانی پاسپورٹ کو دنیا میں عزت کا مقام دلوا سکیں گے اور اس کی رینکنگ بہتر بنا پائیں گے۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ اب میں آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو میں ملاقات کروں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔